चैप्टर 5 में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको किसी एपी का जनरल टर्म का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ए एन nth टर्म ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को कैसे हमने रिजल्ट लिया है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था उस दिन, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। एन टर्म्स तक की हम बात कर रहे हैं, इसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। ए वन कितना हो गया बच्चों, ए। सेकेंड टर्म हो गया ए प्लस डी। थर्ड टर्म हो गया ए प्लस टू डी एंड सो ऑन अप टू लास्ट क्या हो जाएगा, ए एन। ये कैसे आएगा, ये चीज़ अब आपको यहाँ पता चलेगी। तो देखिए, मैं इसको ए को ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। वन में से वन गया जीरो, जीरो इंटू डी पूरा कितना हो गया, जीरो। तो केवल क्या बचा, ए हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। अब देखिए, ए प्लस डी को हम कैसा लिख सकते हैं, ए प्लस डी लाना है। देखो, तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, टू माइनस वन इंटू डी। टू में से वन गया वन, वन इंटू डी, वापस यही चीज़ हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट ये हो जाएगा थ्री माइनस वन इंटू डी अप टू एन टर्म्स। तो अब देखिए ए कॉमन चल रहा है, ओके, प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए 1 2 3 अप टू एन टर्म्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 अप टू विच एन टर्म्स, तो यहाँ एन आ जाएगा, बाकी एज इट इज माइनस वन, और पीछे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बच्चों, डी से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, एन शुड बी नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। अब इसको कैसे यूज करेंगे ये हम एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट कर रहा हूं, जहां पार्ट से मैं एक एक करूंगा, बाकी आप कीजिएगा, सारे एक जैसे हैं। गिवन है यहां आपको, देखो बच्चों, ए 7 दिया हुआ है, डी 3 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है, 8, और आपको फाइंड आउट क्या करना, ए एन। एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले अभी जो फॉर्मूला बताया वो लिख दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8, तो सफिक्स में जो एन लिखा है यहाँ 8 लिखा, ए 8, एट्थ टर्म निकाल रहे हैं, ए 7, एन की जगह 8, और डी कितना दिया है बच्चों, 3। 8 में से 1 गया 7, 7 3 जा 21, तो ए 8 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 7 28। तो अब आप क्या देखेंगे, देखो यहाँ टोटल फैक्टर्स कितने, 1 2 3 4। तो आपको क्वेश्चन में क्या होगा, इन 4 में से 3 फैक्टर्स देखो हमेशा गिवन होंगे, दिख रहे हैं आपको, और 4 जो भी अननोन है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे दूसरे पार्ट आप लोग कीजिएगा। इसके बाद आप चलिए पेज नंबर 106 पे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देयर आर 2 पार्ट, एमसीक्यूज हैं, ऐसे एग्जाम में आएंगे आपको। फर्स्ट 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। चूज द करेक्ट चांस, करेक्ट चॉइस, आपको करेक्ट चॉइस चूज करनी है। सीरीज जो आपको दी है, देखो पार्ट फर्स्ट कर रहा हूं, 10 7 4 एंड सो ऑन। 30th टर्म आपको बताना क्या होगा, 30 30th, आपको क्या निकालना है बच्चों, ए 30। वी हैव टू फाइंड दिस। सबसे पहले आप एपी, जो नंबर ऑफ आपको लिस्ट दिया है, यहां जो सबसे पहले जो दिया होता है बच्चों, जहां से कोई भी सीरीज सीक्वेंस स्टार्ट होता है वो कहलाएगा फर्स्ट टर्म। तो ए कितना हो गया बच्चों, 8। कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। देखिए a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों, -3। अब a30 फाइंड आउट करना है आपको, क्लियर है साफ साफ, n कितना हो गया बच्चों, 30 30। d आपके पास हो गया बच्चों -3, a आपके पास कितना है बच्चों, 8। तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया एक बार फिर लिख लीजिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a30 निकालना है, तो a हमारे पास 8 है,
n के प्लेस पे हमने 30 लिखा, d कितना आया बच्चों -3, 30 में से बन गया 29 और यहाँ देखिए 8 प्लस माइनस प्रोडक्ट में होगा माइनस, 29 3 जा 87, 8 में से 87 गया, कितना बचेगा बच्चों -79। तो अब यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, फर्स्ट 10 7 4, ए शुड बी, सॉरी ए मैंने बच्चों यहाँ गलती से 8 लिख दिया, ए कितना दिया हुआ है हमें 10 दिया हुआ है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था। तो ए के प्लेस पे आप यहाँ पे 10 लीजिए। तो देखिए 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा बच्चों -77। अच्छे से ध्यान रखिएगा, देखो मैंने यहाँ ध्यान रखते हुए भी ए की वैल्यू गलत ले ली थी, इसलिए आंसर मैच नहीं हुआ। तो -77 आ गया। कौन सा ऑप्शन है आपके पास? बी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी। बोल देना। पेज 106 पे अब थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ऐसे आपको बॉक्स बने हुए, देखो मैं पार्ट थर्ड ले रहा हूँ। सबसे पहले 5 है, कॉमा बॉक्स, अगेन बॉक्स, देन 9.5। तो बॉक्सेस में जो मिसिंग नंबर है वो आपको बताना क्या होगा। सबसे पहले देखिए जनरल टर्म में मैंने आपको बताया जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नंबर वाली जो टर्म होती है हम उसे ए प्लस डी से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड वाली हो जाएगी बच्चों ए प्लस 2d, और जो सबसे लास्ट में है ये फोर्थ टर्म है, ये बन जाएगी आपकी ए प्लस 3d। ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है देखो a1, फोर्थ टर्म हमारे पास है 9.5, और हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो चीज़ हमें गिवन है उनको हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, और ए फोर्थ नंबर पे हमें कितना दिया है देखो 9.5, और 9.5 कितना हो गया 2 9 जा 18 प्लस 1 19/2। A4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों a प्लस 3d, फॉर्मूला यूज़ करके। अब देखिए यहाँ पे a प्लस 3d कितना आ गया बच्चों 19/2। a आपको कितना गिवन है 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। 5 को ट्रांसफ़र किया, 3d हो जाएगा बच्चों 19/2 माइनस 5, और फिर हम यहाँ एलसीएम लेंगे। 19 माइनस 2 5 जा 10/2, 19 में से 10 गया, कितना हो गया बच्चों 9/10। ये किसके इक्वल आ रहा है देखो बच्चों 3d इक्वल्स टू 9/2। तो d कितना हो जाएगा बच्चों 9/2 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा। सो व्हाट वी ऑब्टेन d इक्वल्स टू हाउ मच 3/2। d का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3/2। d की वैल्यू आपने निकाल ली, a आपको गिवन है, तो अब आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले देखो सेकेंड टर्म क्या था बच्चों a प्लस डी, a इज हाउ मच 5, d कितना है बच्चों 3/2। एलसीएम लिया देखो 2 × 5 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया, सीधा लिखूंगा देखो 10th क्लास में हो, ध्यान दीजिए। थर्ड टर्म कितना है a3, दैट मीन्स a प्लस 2d। a कितना है बच्चों 5, 2 × d कितना आया बच्चों देखो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। तो जो हमारे बॉक्सेस थे वहाँ पे देखिए आप, सेकेंड बॉक्स जो मिसिंग है वहाँ आएगा बच्चों 13/2, और थर्ड में कितना आ जाएगा 8। सो दीज आर मिसिंग नंबर सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो ऐसे 2 बॉक्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एक आप केवल ये देखिए कि क्या आपको गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। उसके अकॉर्डिंग आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखो, a प्लस 3d लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। जो गिवन वैल्यू उसको यूज कर लो, सिंप्लीफाई करो। इस टाइप से आपको एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसके बाद देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, बड़ी एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराऊंगा बाद में। विच टर्म ऑफ द एपी 78, पहले आप देखिए आपको लिस्ट ऑफ नंबर क्या दिया हुआ है 3 8 13 18 इज 78। ये पूछ रहा है कि इस सीरीज के अंदर इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म 78 है। दैट मीन्स विच टर्म, आपको n फाइंड आउट करना है। और लास्ट में आपको जो जनरल टर्म दे रखी है an,
लास्ट टर्म वो कितनी दे रखी है बच्चों 78, ए एन आपको दिया हुआ है 78। सीरीज में देखिए सबसे पहले ए कितना हो गया बच्चों 3, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 में से 3 गया कितना हो गया बच्चों 5। फॉर्मूला लिखिए ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट दिया हुआ है जनरल वो कितना दिया हुआ है 78, ए के प्लेस पे 3 लिखिए, एन फाइंड आउट करना एज इट इज, डी कितना हो गया बच्चों 5, 3 को एलएचएस में ट्रांसफर किया 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5 75, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 15 जा 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो n कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो आप इसका मीनिंग समझिए, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे सीरीज अगर आगे बढ़ेगी तो 16th नंबर पे A16 वो वैल्यू होगी आपकी 78, A16 दैट शुड बी 78। अब बच्चों पेज नंबर 106 पे आइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्ट इसका भी कर रहा हूं, देखिए सेकंड पार्ट ले रहा हूं यहां में। सीरीज दिया हुआ है आपको 18, 15 एंड हाफ, 13 अप टू लास्ट टर्म आपको कितना दिया है -47। क्वेश्चन हमेशा अच्छे से लिखिए, देखो कई बार हम क्वेश्चन गलत लिखते हैं उससे भी दिक्कत हो जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालना है आपको n फाइंड आउट करना है। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, सीरीज से देखिए a कितना दिया है बच्चों 18, जहां से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, डिफरेंस निकालना है d, सेकेंड टर्म में से, अब मैं सीधा लग रहा हूँ देखो, सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ। 15 एंड हाफ को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18, एलसीएम लिया 2 इंटू 18 36, तो d कितना हो गया बच्चों -5/2। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, ये आपके पास a कितना है बच्चों 18। अब देखिए nth टर्म आपको a n दिया हुआ है, a n फॉर्मूला याद है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हमने लिखा -47, a के प्लेस पे लिखा बच्चों 18, n हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज़, और d कितना हो गया बच्चों -5/2। प्लस माइनस कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, एक साइन से पूरा सवाल हाथ से निकल सकता है। देखिए अब 18 को मैं एलएचएस में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, -47 माइनस 18 और n माइनस 1 इंटू -5/2 एज इट इज़ रखा, -47 एंड -18 होगा बच्चों -65, n माइनस 1 इंटू -5/2। अब देखिए कैलकुलेशन में LHS RHS नेगेटिव से नेगेटिव दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए 65 इंटू 2 n माइनस 1 और 5 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 1 जा 5 13 जा 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 26, n कितना हो गया बच्चों 26 प्लस 1, n शुड बी हाउ मच 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स -47, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी हो गई बच्चों 27। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ऐसा ही एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया है, बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 दफा आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं, पेज नंबर 106 है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीरीज दिया हुआ है 11, 8, 5, 2। क्या पूछा है बच्चों कि इस एपी के अंदर इस सीक्वेंस में क्या -150 होगा, क्या -150 इसकी एक टर्म है या नहीं, वो चेक करना है हमें। सबसे पहले देखिए ए कितना है बच्चों 11, डी कितना हो गया कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11 कितना हो गया बच्चों -3। अब जब हमें पता नहीं है कि ये -50 इसकी एक टर्म है या नहीं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, इसे जनरलाइज कर लेते हैं। सपोज लेट -150 बी इट्स nth टर्म। हमने सपोज कर लिया कि -150 इसकी एक nth टर्म है, मतलब जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन के प्लेस पे आप लिखोगे -150, ए के प्लेस पे 11, एन माइनस वन, और डी कितना हो गया बच्चों -3। 11 को ट्रांसफर करो, एन माइनस वन इंटू -3 -161, -3 इंटू एन -3n, माइनस माइनस कितना हो गया बच्चों +3। +3 को भी देखिए मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, -164 इज इक्वल्स टू -3n, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए 164 इक्वल्स टू कितना आया बच्चों 3n, n कितना हो जाएगा बच्चों 164/3। अब यहां आके आप देखिए हम जो एपी स्टडी करते हैं n शुड बी नंबर ऑफ टर्म्स और n शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर। n हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं 164/3 क्या है फ्रैक्शन। तो हम यहां आने के बाद क्या लिखेंगे, सिंस n is not a positive integer, so -150 can't be term of the given AP। तो हम कह सकते हैं कि -150 जब इस सीरीज में हम आगे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ते हैं, तो कहीं भी हमको ये नहीं मिलेगी। ये कब मिल सकता था बच्चों, जब n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। अब पेज नंबर 106 पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाट वी हैव टू आस्क इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। आपको 31st टर्म निकालना है बच्चों, A 31st, दैट मीन्स A प्लस 30D। ये कैसा है बच्चों समझ गए आप, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में एन की वैल्यू हमने 30 पुट की है ना 31st। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म आपको 38 दी हुई है। ए 11 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 10D। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा देखो एक बार फिर बता देता हूँ, फॉर्मूला ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान दीजिए ए 11 निकालना है, सफिक्स में 11 है तो n के प्लेस पे हमने 11 लिखा, 11 में से बन गया कितना बच्चों 10D। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसके बाद देखिए आपको आगे दिया 16th टर्म A16, ये आपको दिया हुआ है बच्चों 73। तो A16 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। यहाँ आने के बाद हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों, AOD निकाल लेंगे यूजिंग 1 and 2। यूजिंग 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 10D इक्वल्स टू 3838, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको दिख रही दोनों इक्वेशन में, ये वेरिएबल ए क्या हो रहा है ऑलरेडी इक्वेटेड है। आई एम गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड जो कि मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था। प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, प्लस का 10D और माइनस का 15D होगा -5D, 38 माइनस 73 होगा बच्चों -35, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। 5D इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों 35, तो D कितना हो जाएगा बच्चों 35/5, D इक्वल्स टू हाउ मच 7। D कितना हो गया बच्चों 7। अब देखिए D की वैल्यू 7 है, किसी भी एक इक्वेशन चाहे 1 या 2 में पुटअप करेंगे वहां से हमें A मिलेगा। पुट इन इक्वेशन नंबर विच 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैं D की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं बच्चों 7। तो देखिए सबसे पहले A एज इट इज 10 इंटू D, D कितना हो गया बच्चों 7, दैट इज 38, 10 7 ज़ा 70, 70 को ट्रांसफर किया A कितना हो जाएगा बच्चों -32। तो D आपने 7 निकाल लिया, A कितना निकाल लिया बच्चों -32। और हमें फाइंड आउट क्या करना है A31। यहाँ देखिए A31 कितना लिखा है बच्चों A प्लस 30D,
ए कितना है बच्चों -32 और 30D, डी कितना है बच्चों 7 -32 7 × 30 कितना होगा बच्चों 210, 210 में से 32 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 132 168 + 10 178 178 + 2 180। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिन्हें नहीं आया वो सॉल्व करके देख लो। तो 31st टर्म हमारे पास कितना हो गया बच्चों 178। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो आप पहले लिख लीजिए क्या दिया हुआ है एन, 50 टर्म्स का मतलब एन कितना दिया हुआ है 50, विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म मीन्स A3 कितना दिया आपको 12, A3 का मतलब हो गया बच्चों A + 2D। समझ आ रहा कैसे, वही फॉर्मूला, n के प्लेस पे आपने 3 लिखा, 3 में से बन गया 2, तो A3 हो जाएगा A + 2D। और आगे दिया हुआ लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म का मतलब हो गया जनरल टर्म an कितना दिया हुआ है 106। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड द 29th टर्म, हमें इस AP की 29th टर्म निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए आप लोग an का फॉर्मूला A + n - 1 × D, ओके। अब बच्चों यहाँ देखो an कितना दिया है आपको 106, A + 2D की वैल्यू कितनी है वो अभी देख लेते हैं। n के प्लेस पे क्या लिखोगे 50 - 1, तो ये हो जाएगा बच्चों A + 49D = 106। A और D में एक इक्वेशन आपके पास ये आई जिसको मैंने 2 से मार्क किया, और एक जो गिवन फैक्ट था A + 2D = 12, उसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। बस अब सेम पहले के जैसे सारे इक्वेशन में यही चलेगा, अगर आप ध्यान देते हैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। A + 2D = 12 और ये हो गया A + 49D = 106। साइन चेंज कर रहा हूँ बच्चों, प्लस A माइनस A कैंसिल, + 2D - 49D, ये होगा -47D, और 106 में से 12 को माइनस कर दिया -94, माइनस से माइनस कैंसिल, D हो जाएगा बच्चों 94/47, 1 × 2 × तो देखिए हमने यहाँ D कितना निकाला है बच्चों, हाउ मच 2, D की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब आपको A निकालना है, आप क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में D के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे बच्चों 2, वहां से आपको A मिलेगा। 2 × 2 = कितना हो गया बच्चों 4, 4 को RHS में ट्रांसफर कर दीजिए, 12 - 4, A का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 8। ये मैं सॉल्व कर रहा हूं अब, और उसके बाद हमें क्या करना था 29th टर्म निकालनी है। तो 29th टर्म निकालने के लिए क्या यूज कर लेंगे A + 28D, पुट D = 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A + 2 × 2 = 12, A + 4 = 12, और A हो जाएगा बच्चों 12 - 4 8। आपको निकालना है 829, दैट शुड बी इक्वल्स टू A + 28D। A इज हाउ मच 8, D कितना है बच्चों, व्हाट इज D हियर 2, 28 × 2 = 56, दैट इज 64। Our answer is 829 is 64। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। थर्ड टर्म देखिए आप A3, ये आपको दिया है बच्चों 4, A3 का मतलब हो गया A + 2D = 4, ये इक्वेशन नंबर 1। आगे आपको बच्चों दिया 9th टर्म इज -8, A9 ये दिया हुआ है आपको -8, A9 का मीनिंग हो गया बच्चों A + 8D कितना हो गया बच्चों -8। यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। जब भी आपको पता नहीं है कि टर्म कौन सी है तो हमेशा जनरलाइज करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जनरल टर्म ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ एक बार AP बनाते हैं,
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके AOD निकाल रहा हूँ यूजिंग 1 and 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। साइन चेंज कर दीजिए, कैंसल आउट। 2d प्लस 2d और -8d कितना हो गया बच्चों? -6d। 4 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों? 12। तो d हो जाएगा -12/6, 6 1 ज़ा 2 ज़ा। d कितना हो गया बच्चों? -2। d की वैल्यू -2 को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। पुट d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। a -4 और a कितना हो गया बच्चों? साइड में ट्रांसफर कर दिया। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। a की वैल्यू 8 हो गई और d कितना हो गया? -2। अब हमें पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी? जब हमें नहीं पता है तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट इट्स nth टर्म विल बी 0। मैंने ऐसा मान लिया है, अज्यूम कर लिया है कि nth टर्म का मतलब an शुड बी 0। a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब देखिए a कितना दिया है, a कितना फाइंड आउट किया बच्चों? 8। d कितना है बच्चों? -2। कैलकुलेशन कर रहा हूं, -2 इंटू n -2n माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2 n इक्वल्स टू 0, 10 इक्वल्स टू 2n और n कितना हो जाएगा बच्चों? 10/2 इक्वल्स टू 5। तो इस AP में कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे जाके टर्म आपको क्या मिलने वाली है? 0। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो चेक कैसे करेंगे आप? AP बनाइए, फर्स्ट टर्म कितना है? 8, कॉमन डिफरेंस d -2 है तो नेक्स्ट कितना होगा? 6, फिर कितना होगा बच्चों? 4, फिर फोर्थ टर्म कितनी होगी? 2। अब आप खुद देख लीजिए 5th नंबर पे कितना आ गया? 0। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 20 क्वेश्चन है, देखो अब 10th क्वेश्चन से 9 से ही आप सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए, आप एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। सब अच्छे क्वेश्चन है लेकिन आसान है, बड़ी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 10th क्वेश्चन देखिएगा। द 17th टर्म ऑफ एन AP। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझिए, ट्रांसलेट कीजिए और इक्वेशन फ्रेम कीजिए। 17th टर्म दैट मीन्स A17 ऑफ एन AP एक्सीड्स विच 10th टर्म हाउ मच बाय 7। किसी AP की 17th नंबर पे जो टर्म्स है वो 10th नंबर पे जो टर्म्स हैं उससे कितना ज़्यादा दिया हुआ? एक्सीड्स का मतलब मोर देन ज़्यादा। कितना ज़्यादा दिया है बच्चों? +7। ये 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो A17 शुड बी इक्वल्स टू A10 + 7। A17 को लिख सकता हूँ बच्चों A + 16D, A10 हो जाएगा A + 9D प्लस A से A क्या हो गया बच्चों? कैंसिल, लाइक टर्म्स है। 9D को मैंने LHS में ट्रांसफ़र किया, 16D में से 9D गया 7D, तो D कितना हो गया बच्चों? 7/7। D कितना हो गया? 1। तो क्वेश्चन नंबर 10th इज ओवर। ओके।